चलो देखो। आप लोग जो क्वेश्चन लिए फोटो हम पढ़ रहे हैं। रघुबीर सोल्ड अ हाउस ऑन 1 जनवरी 2024। 25 लाख ना बाबू। सबसे पहले हम आपको परफॉर्मा में लिखाए थे। पहले हम लोग क्या लिखेंगे? सेल। सेल कंसिडरेशन। किसको फोन कर रहा हूँ? सेल कंसिडरेशन 25 लाख। सेल कंसिडरेशन कितना? 25 लाख। उसके बाद लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर का मतलब होता आप कितना में बेची हो। तो देखो क्वेश्चन में दिया होगा। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर का मतलब होता है जैसे आप 25 लाख में बेची हो ना, तो उसको बेचने में आपका कुछ खर्च उर्च हुआ क्या? कोई ब्रोकरेज कमीशन कुछ आप पेमेंट हुआ है क्या? देखो लिखा हुआ ही पेड 2% ब्रोकरेज ऑन सेल। तो आप ऐसा करो, आप यहाँ पर पहले लिख दो 25 लाख और 25 लाख का कितना परसेंट? 2%। 25 लाख का 2% कितना आएगा? माइनस कर दो। कितना आएगा माइनस करके? 2 लाख नहीं, 24,50,000। इसका नाम लिखो। नेट, इसका नाम क्या हो गया? नेट सेल कंसिडरेशन। अब जैसे आप बोले ना हम कैसे समझेंगे। हाँ, देखिए हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए, हम लोग सेल किए हैं 1 जनवरी 2024 को, और हम खरीदे थे। ये तो हाउस है, हाउस का मतलब होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी। और इमूवेबल प्रॉपर्टी का रूल होता है जिस दिन आप खरीदे हैं उस दिन से लेके बेचने के दिन तक 24 महीना से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 24 महीना तक अगर आप बेचते हो तो शॉर्ट टर्म, 24 महीना के बाहर निकल जाओगे तो लॉन्ग टर्म। तो अब ये लोग खरीदा कब है वो भी देख लीजिए। ये लोग खरीदा है 1 नवंबर 2005। 2005। तो आपको कुछ समझ में आ रहा कि ये लोग 2 साल से ज्यादा समय लेकर बेचा है? मेरे को इनको समझने दो। अरे 2005 में खरीदा है। 2005, 2005 गया, 2006 गया, 2007 गया, 2008 गया, 2024 में बेचा है। 19 साल। रूल है 2 साल के अंदर बेचेंगे तो शॉर्ट टर्म, 2 साल के बाहर निकल जाएंगे तो ये तो लॉन्ग टर्म है।
चालू करिए अब। लेस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो देखो, अब देखो खरीदे हो कितना में, क्वेश्चन में तो दिया हुआ है, देख कितना में खरीदे हो, कब खरीदे हो, दिया हुआ है, देखिए। हाँ, 1 नवंबर। इनकम टैक्स के हिसाब से, इनकम टैक्स के हिसाब से उसका पीरियड क्या था, मेरे पास समझ में। इनकम टैक्स जनवरी अप्रैल में स्टार्ट होता है, मार्च में खत्म होता है, ये होता है ना। इनकम टैक्स का हम लोग का नॉर्मल अलग खाता होता है, और हम लोग यही जानते हैं कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक ही होता है ना। लेकिन इनकम टैक्स का क्या होता है। हाँ, तो इनकम टैक्स का जो खाता होता है अप्रैल से स्टार्ट होकर कब खत्म होता है, 31st। तो वो बताइए आप कौन सा पीरियड चल रहा था, ये पीरियड क्या होगा बताइए। इनकम टैक्स के हिसाब से वो पीरियड क्या है। इनकम टैक्स के हिसाब से पीरियड क्या था, देखिए। नहीं, गलत बोल रहे हो। नहीं, वो पढ़ने नहीं देगा। इनकम टैक्स का पीरियड क्या चल रहा था जब वो खरीदा था। पीरियड का मतलब जानती हो, एक बिगनिंग और एक एंड दोनों बोलना होगा। 4-5, या 3-4, या 5-6। 4-5 चल रहा होगा, 4-5 चल नहीं रहा होगा, 4-5 है। क्योंकि 1 अप्रैल 2004 से लेकर, नहीं गलत बोली, 5-6, 5-6 चल रहा होगा। 2005, 2006। अभी देखो एक ठो हम चार्ट भेजे हैं मोबाइल में, देखो 5-6 का इंडेक्स चार्ट क्या है, देखो। मिला, 5-6 का इंडेक्स चार्ट 117। इसका मतलब क्या होता है, तुम जिस साल तुम जिस साल खरीदी हो उस साल के इंडेक्स चार्ट से डिवाइड होगा। क्या बोले, समझ में आया? जिस साल खरीदी हो उस साल के इंडेक्स चार्ट से डिवाइड होगा, और जिस साल बेचोगी उस साल के इंडेक्स चार्ट से मल्टीप्लाई होगा। तो तुम कब बेची हो बताओ। 1 जनवरी 2024 है, देखो लिखे हैं सेल 1 जनवरी 2024। तो इनकम टैक्स का पीरियड क्या चल रहा था, 23-24। तो 23-24, 23-24 का इंडेक्स चार्ट क्या है। बोलो, समझ में आया। क्या बोले, जिस साल तुम खरीदोगी उस साल के इंडेक्स चार्ट से डिवाइड होगा, जिस साल हम बेचेंगे उस साल के इंडेक्स चार्ट से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, बस याद रखना। देखो कितना आया।
अब उसके बाद लिखो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। लेकिन जानती हो ये लोग घर खरीद कर ना, मतलब ये जो हाउस खरीदा था ना 6 लाख में, उस हाउस पर कोई और किसी तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं किया था। ऐसा नहीं कि उस पर और एक तल्ला बनाया। तो इसका मतलब हम लोग के सवाल में इम्प्रूवमेंट नहीं है। यहाँ नील लिख दो। इसको बाहर लिख दो। माइनस कर दो। देख लो कितना है। 6 6। इसका नाम लिखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर तुम क्वेश्चन देख रही हो तो देखो यहाँ क्या बोला है। एंड परचेज अनदर हाउस और ओन रेसिडेंशियल पर्पज ऑन 31 मार्च 2024। मतलब रेसिडेंशियल हाउस बेचा, और रेसिडेंशियल हाउस बेचकर रेसिडेंशियल हाउस ही खरीदा। समझ में आया बात? नहीं समझे? हम बोल, खरीदना बेचना नहीं जानती हो? इसी को नहीं, रेसिडेंशियल हाउस का मतलब होता है जिसमें हम लोग रहते हैं अपने फैमिली के साथ। तो रेसिडेंशियल हाउस को बेचा, एक नया रेसिडेंशियल हाउस खरीद लिया। समझ में आया? तो तुम सम्स के नीचे ना उतरो, एक रूल लिखा रहे हैं वो रूल लिख लो। लिखो, उसके बाद तब जाके हम लोग इसको बनाएंगे। लिखो डिडक्शन, डिडक्शन फ्रॉम, डिडक्शन फ्रॉम कैपिटल गेन ऑन, ऑन सेल ऑफ रेसिडेंशियल, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। डिडक्शन फ्रॉम कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। अगर कोई आप रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को बेच रही हो तो वैसे सिचुएशन में आपको 54 का डिडक्शन मिलेगा। अब आपको ये जानना होगा कि 54 का डिडक्शन है क्या, ये जानना होगा। तो चलिए लिखिए, पहले हेडिंग दो अप्लीकेबल। अप्लीकेबल, अप्लीकेबल का मतलब ये किसके किसके लिए अप्लीकेबल है। सर हाउस प्रॉपर्टी करवा रहे हैं। ना तो कैपिटल गेन, तुम आओगे नहीं?
नहीं सर, तो घर में कुछ काम है इसीलिए। कौन काम आ गया तुम्हारा? सर घर में कोई नहीं है ना सर, इसीलिए इतना काम कर रहे ठीक है, दो। रुको आ रहा- चलो, तो अप्लीकेबल बोले, 1 नंबर। मतलब अप्लीकेबल का मतलब, अप्लीकेबल का मतलब 54 का डिडक्शन किसको मिलेगा।
कैपिटल गेन में 54 का डिडक्शन किसके मिलेगा, मैं ये लिखा रहा है। अभी हम जो लिखाने जा रहे हैं, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी उसको 54 का डिडक्शन मिलेगा, नहीं। सर कहाँ गए? गायब हो गए। आवाज आया था सर का तब से? सर नहीं, सर तो है ही नहीं। उनका नहीं, इसके नेटवर्क। पहले आवाज आवाज आया था सर का। हाँ, उसके पहले तो आ रहा था, कुछ देर से नहीं आया, मतलब अभी थोड़ी देर पहले नहीं आ रहा था, उसके बाद गायब हो गए। उनका नेटवर्क ही चल रहा है। आ जाएंगे अभी। हाँ, नेटवर्क इश्यू है कुछ। कुछ ज्यादा ही शांति है। कब आ रही है वैसे? 10 तक, अभी कोई कंफर्म भी नहीं है। वाह, ज्यादा मजा आ रहा लगता हाँ, ये तो है। है। अभी तो कॉलेज भी बंद ही है। कौन सा टेंशन। तो कॉलेज नहीं खुला अभी तक? नहीं, बंद है। तब तो मस्त हो। खुल गया क्या तुम्हारा? ना, हमको पता भी नहीं, जा भी नहीं रहे, पता भी नहीं। सेम वही मेरा है, इसीलिए नहीं खुला है। नहीं पता था, नहीं खुला। हाँ, वही है। वैसे बंद ही है। हम्म, हाँ, दिवाली तक तो बंद ही रहता है। हम्म। होप सो जो छठ पूजा के बाद ही खुलेगा। हम्म। छठ के बाद खुलेगा, उसके बाद एग्जाम। हम्म। सर आज भी, वो सर आ भी जाएंगे आज। क्या पता। आज सर जल्दी जी। स्टार्ट कर दिए थे सर। क्या? क्लास? हाँ। नहीं, वो लोग का, दीपिका लोग का, वो लोग का कुछ प्रॉब्लम है ना, इसीलिए सर वो लोग को जल्दी क्लास दे रहे हैं। और हम तो लोग जो को थोड़ा लेट क्लास दे रहे हैं। सर आ गए। आ गए सर, आ गए। अरे वो लाइन, ये लोड सेटिंग हो गया तुरंत। तो कोई बात नहीं।